हेलो दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नई रिएक्ट प्रोजेक्ट की एक सीरीज जिसमें हम बनाएंगे एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट विथ रिएक्ट जेएस। हमें ये वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, हम कैसे बनाएंगे ये वेबसाइट, उसको मैं धीरे धीरे आपको सब बताता हूँ। हम यहाँ पे बैकएंड यूज करने वाले हैं क्योंकि किसी भी एक वेब एप्लीकेशन में जहाँ पे हमें डेटा स्टोरेज करना होता है वहाँ पे बैकएंड नेसेसरी चीज होती है। बिना बैकएंड के हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम बैकएंड के लिए यूज करने वाले हैं पॉकेट बेस। मैंने ऑलरेडी पॉकेट बेस कैसे यूज करना है उस पे एक क्रड की एप्लीकेशन की पूरी सीरीज बना के रखी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम यहाँ पे डेटाबेस में यूज करने वाले हैं कुछ टेबल्स जहाँ पे हम प्रोडक्ट स्टोर कराएंगे। उसके लिए कैटेगरी, उसके लिए एक टेबल यूज करेंगे। फिर प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती हैं, जैसे हो गया कि लोगों के मतलब मेंस के कपड़े, वुमेन्स के कपड़े, ठीक है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो उसके लिए हम अलग टेबल बनाएंगे। हमारे पास जो भी ऑर्डर्स आएंगे उसके लिए एक लिस्ट होगी हमारी, वो एक टेबल बनेंगे। और प्रोडक्ट रिव्यू स्टोर करने के लिए और प्रोडक्ट के और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट कौन से कलर में अवेलेबल है, कौन सी साइज में अवेलेबल है, वो सब स्टोर कराने के लिए हम टेबल्स बनाएंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले चीज चाहिए होगी एडमिन पैनल। क्योंकि ई कॉमर्स जब भी हम बना रहे हैं तो पहली चीज क्या करनी है, हमें प्रोडक्ट ऐड करने हैं, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट दिखने वाले हैं वो ऐड करने का इंटरफेस कहीं पे तो होना चाहिए। जैसे कि अमेजोन पे आपको प्रोडक्ट लिस्ट दिखती है, लेकिन किसी न किसी ने तो वहां पे प्रोडक्ट डाले होंगे, वो फोटोज डाले होंगे, तो वो डालते हैं एडमिन पैनल से। तो हम एडमिन पैनल बनाएंगे जहां पे प्रोडक्ट मैनेज करने का क्रड होगा, कैटेगरी का क्रड होगा। क्रड के रिलेटेड मैंने सीरीज बना के रखी है ऑलरेडी, कैसे आप क्रड एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का क्रड और कुछ कुछ चीजें हैं जो रिक्वायर्ड हैं एडमिन पैनल में, वो हम धीरे धीरे बनाएंगे। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट क्रड से। फिर हमें एक फ्रंट एंड भी चाहिए होगा। फ्रंट एंड का मतलब वो वेब पेज या वो वेबसाइट जहां पे लोग आएंगे, लोग देखेंगे उसको। अगर कोई भी यूआरएल हमारा हिट करेगा तो वहां पे लोग जो भी पेज देखेंगे उसे कहेंगे फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड के लिए हम नेक्स्ट जेएस यूज करेंगे, जो कि रिएक्ट जेएस का ही एक फ्रेमवर्क है। और हम नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हमें सर्वर साइड रेंडरिंग मिलती है। जब हम यूज करेंगे तब आपको उसके डिटेल में बताऊंगा मैं। फ्रंट एंड पे हमें चाहिए होगा लैंडिंग पेज, ठीक है। प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो सर्च की फैसिलिटी चाहिए होगी वहां पे, तो सर्च का एक पेज चाहिए होगा जहां पे प्रोडक्ट की लिस्ट दिखेगी। फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे प्रोडक्ट की डिटेल दिखनी चाहिए, तो उसका पेज चाहिए होगा हमें। तो इस तरह से कुछ कुछ पेजेस हैं जो हमें फ्रंट एंड में चाहिए होंगे, वो भी हम बिल्ड करेंगे। सबसे पहली चीज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हमारा प्रोजेक्ट सेटअप करने से। आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रोजेक्ट सेटअप ही करेंगे। इस सीरीज के बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है। आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इस सीरीज को पूरी तरह से देखिए। तो प्रोजेक्ट सेटअप हम किस में करेंगे, नेक्स्ट जेएस में करेंगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए मेरे डेस्कटॉप पे। देखिए ये मेरा फोल्डर है ट्रेनिंग का। यहाँ पे मुझे एक नया नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन बनाना है। नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं, तो हमारे पास कमांड होती है, हम यार्न का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यार्न क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ठीक है। इसको मैं करूंगा एंटर, और वो क्रिएट नेक्स्ट ऐप थोड़ा सा एक लोडिंग करके डाउनलोड करेगा और हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भाई आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होने वाला है, तो हम इसका नाम रखेंगे रिएक्ट ई कॉमर्स, या फिर इसका नाम रखता हूं मैं ई कॉमर्स पॉकेट बेस, ठीक है। हम क्या यूज करने वाले हैं, टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट। हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। ईएस लिंट हमें यूज करना है कि नहीं करना, फिलहाल हमें नहीं करना है क्योंकि ईएस लिंट यूज करने से थोड़ा हमें कोडिंग करने में दिक्कत आती है, लेकिन वो आफ्टर ऑल अच्छा होता है, तो हम फिलहाल तो नहीं रखते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कहीं कहीं पे ईएस लिंट जरूर पड़ती है। हम टेलवाइन यूज करने वाले हैं, हाँ हम टेलवाइन यूज करेंगे अपना फ्रंट एंड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। वुड यू लाइक टू यूज एसआरसी डायरेक्टरी, आपको वहां पे भी यस करना है। ऐप राउटर यूज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो जो लेटेस्ट हमारा नेक्स्ट जेएस का वर्जन आया है 14, वहां पे ऐप राउटर का यूज होता है। ऐप राउटर का यूज करके बहुत सारी चीजें वहां पे की जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐप राउटर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक वो कंप्लीटली स्टेबल नहीं हुआ है। हम पुराना ही जो नेक्स्ट जेएस का तरीका है उसी को यूज करेंगे। डू यू वांट टू कस्टमाइज डिफॉल्ट इंपोर्ट, इसको हम यस बोल देंगे। इससे क्या होता है, हमारे जो इंपोर्ट है ना
वो अच्छे से कर पाते हैं। हमें डॉट 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 नहीं करना पड़ता है, इसकी जगह पे हम स्लैश, मतलब इसका जो डिफॉल्ट है वही रखेंगे हम, ठीक है, एट द रेट करके। वो आपको जब इंपोर्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट बन रहा है, जब तक ये बन रहा है तब तक वेट करते हैं। नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है, इसको हम ओपन कर देंगे वीएस कोड में। इसको मैं वीएस कोड में जाके यहाँ से ओपन फोल्डर करूँगा, ई कॉमर्स पॉकेट बेस्ड। आपको वीएस कोड में वही ओपन करना है जहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल हो, ठीक है। यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल कहाँ है, ठीक है, ये दिख रही है हमें यहाँ पे। इसको हम ओपन कर देंगे, इससे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। और हम क्या कर देंगे, इसको चला देंगे। कैसे चलाएंगे, यान डेव करके, ठीक है। यान डेव करने से लोकल होस्ट 3000 पे हमारा एप्लीकेशन चल चुका है। इसको हम लोकल होस्ट 3000 पे चला के रख सकते हैं, या फिर अगर हमें चेंज करना हो कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन किसी और पोर्ट पे चलनी चाहिए, तो हम इसकी पोर्ट बदल सकते हैं। और मैं इसकी पोर्ट रखूँगा 7001, क्योंकि हमारी सारी एप्लीकेशन 3000 पे चलती हैं, तो एक साथ हम 2-3 एप्लीकेशन नहीं चला पाते हैं। इसलिए आप चाहें तब पोर्ट अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आ गया है। एसआरसी में जाऊँगा, पेजेस में जाएंगे, ठीक है। पेजेस में यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ऐप अंडरस्कोर ऐप कंपोनेंट है। वहाँ पे क्या होता है, आप डिफ़ॉल्ट चीज़ें बदल सकते हैं नेक्स्ट जेएस की। और यहाँ पे देखिए मुझे ना ये एरर दिख रहा है कि भाई ये उसका कुछ तो लोचा है। तो मैं यहाँ पे एक पहली चीज़ ये एश्योर करूँगा कि भाई टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पे। सिलेक्ट टाइप स्क्रिप्ट वर्जन, ठीक है। वीएस कोड का वर्जन है 4.4.3, जबकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें वर्जन है 5.3.3। तो हम ये वाला वर्जन यूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो टाइप स्क्रिप्ट है वो सही से, मतलब जो वीएस कोड में एरर दिख रही है वो सही से दिखने लगेंगी। ये डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी नेक्स्ट जेएस के साथ मिलता है वो है। और यहाँ पे है हमारा इंडेक्स पेज, ठीक है। इसको मैं नीचे कर दूंगा। तो इसकी जो भी यहाँ पे कंटेंट है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। ये जो मेन क्लास है, मेन क्लास को भी हटा देंगे। यहाँ से पूरा इसका जो चिल्ड्रन है वो सब हटा देंगे। और हम इसको स्क्रैच से बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एम भी यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए भी जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो रखेंगे। मेन कंपोनेंट, ठीक है। इसके यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना लिख दिया। और इसको मैं जाके देखता हूँ तो अभी देखो यहाँ पे मेन कंपोनेंट लिखा हुआ आ गया है। और पीछे ये जो स्ट्राइप्स आ रही हैं उसका रीज़न है इसकी जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल लगी होगी यहाँ पे ग्लोबल डॉट सी एस एस में, उसके कारण ये आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो भी चीज़ें हैं रूट में से मैं इतनी चीज़ें निकाल दूंगा सिर्फ, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ से निकाल दूंगा। बाकी जो भी डिफ़ॉल्ट स्टाइल है उसको हम कर देंगे ख़त्म, ओके। यहाँ पे देखो बॉडी में क्या है, बैकग्राउंड ये सब दिया है ना, हम सब इसको हटा देंगे। फ्यूचर में हमें बॉडी में थोड़ा बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। तो फिलहाल हमने सब कुछ हटा दिया और हमारा प्लेन एक कंपोनेंट रेडी है। तो ये हमारी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन चल गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक यूआई लाइब्रेरी सेटअप करनी है जिसमें हम यूज़ करेंगे एम ठीक है। एम में गेटिंग स्टार्टेड का जो भी हमारा है मटेरियल यूआई, उसको हम करेंगे गेट स्टार्टेड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जो भी इंस्ट्रक्शन देगा हम उसको हम यूज़ करके इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन इसको हम ऑन करके क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल खोल देंगे, प्रोसेस को कैंसिल करके उसकी जो डिपेंडेंसी है वो npm की जगह हम क्या करेंगे, यान से इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हमने यान से प्रोजेक्ट सेटअप किया है तो ईजी रहेगा। यहाँ पे पीयर डिपेंडेंसी मतलब इसने बोला है कि भाई आपका रिएक्ट का वर्जन कौन सा होना चाहिए, ये डिफाइन किया है। हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारे पास कौन सा रिएक्ट का वर्जन अवेलेबल है। लेटेस्ट ही होगा, 18 होगा। देखिए ये रिएक्ट का वर्जन 18 है, 18 है। तो यहाँ पे 18 चलेगा क्योंकि यहाँ पे और कंडीशन है, ठीक है। विथ स्टाइल्ड कंपोनेंट, हमें स्टाइल्ड कंपोनेंट एक्चुअली चाहिए नहीं। एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, बस सही है, ठीक है। स्टाइल कंपोनेंट हमें फिलहाल नहीं चाहिए। फॉन्ट रोबो तो इंस्टॉल करने हैं नहीं करने हैं, चलो हम कर लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट भी इंस्टॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे भी क्या है, देन यू कैन इम्पोर्ट इन सी एस एस में हम इंपोर्ट कर सकते हैं इसको, रोबोटो का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करना हो तो हम क्या करेंगे, रोबोटो का वर्जन 500 इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। 5 मतलब इससे पता लगता है कि आपकी थिकनेस क्या होगी फॉन्ट की, और कुछ नहीं है। ये क्या हो गया, अच्छा ये यहाँ पे नहीं इंपोर्ट करना होता है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे ऐप में। गूगल फॉन्ट्स हमें इंस्टॉल करने हैं, यस।
क्योंकि हम कहीं कहीं पे गूगल फॉन्ट्स यूज़ करेंगे। ये मतलब ये जो है वेब फॉन्ट्स, मतलब इसमें आइकन्स आते हैं ना। एक मिनट, नहीं ये तो रोबोट तो है, वो रोबोट तो हमने इंस्टॉल कर दिए, ठीक है। ये आइकन्स हैं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ना ये वाले आइकन्स, क्योंकि ये वाले आइकन्स यूज़ करना ईजियर है मटेरियल के इस वाले आइकन से। तो इसको हम लिंक को डालेंगे कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में जो हमारा हेड है उसके हम लिंक डाल देंगे, ठीक है। इससे हमारे फॉन्ट आने लग जाएंगे। बस ये हो गया, ठीक है। इतना ही इंस्टॉल करने से हमारा एम यू आई इंस्टॉल हो गया, मतलब मटेरियल यू आई का जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फिर से कर देंगे यान डेव, ठीक है। और क्या करेंगे, हम हमारा लेआउट बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो लेआउट करने के लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ से एक चीज़ चाहिए, नैव बार। बॉटम नेविगेशन नहीं, ऐप बार, ठीक है, इसको ऐप बार बोलेंगे। तो हम किसी एक तरह का ऐप बार उठा लेते हैं यहाँ से। अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ आता नहीं है, चलो ये वाला ही उठा लेते हैं, ठीक है। इसको कोड करेंगे शो, इसको पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस कंपोनेंट का नाम रख देते हैं सिर्फ। और अब हम हमारी वेबसाइट देखते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, कैन नॉट रिजॉल्व एम यू आई आइकन्स, क्योंकि यहाँ पे एम यू आई के आइकन यूज़ हुए हैं और हमने इंस्टॉल नहीं किए हैं। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एम यू आई मटेरियल आइकन्स, सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। यार्न ऐड एम यू आई मटेरियल आइकन्स। आइकन्स इंस्टॉल हो चुके हैं, हम फिर से करेंगे यार्न डेव। और आप देख रहे हैं यहाँ से जो एरर है वो एरर निकल चुकी है। और हम फिर से देखते हैं कि कैसी दिख रही है हमारी वेबसाइट। अभी भी इसको कुछ तो प्रॉब्लम दिख रहा है, नहीं चलो प्रॉब्लम निकल गया, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ बटन है, एक न्यूज़ लिखा हुआ है, राइट साइड में लॉगिन बटन है, तो ऊपर हमारा नया बार बन गया। इसका मतलब मटेरियल यूआई सही से इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। न्यूज़ की जगह हम लिख देंगे ई कॉमर्स। लॉगिन का जो बटन है उसकी जगह पे हमें क्या रखना है पता नहीं है अभी, तो हम इसको कमेंट कर देंगे। और ये जो यहाँ पे मेन्यू का आइकन दिख रहा है उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो साइड में से एक ड्रॉवर निकल के आए, या फिर जो हम ड्रॉवर बनाएंगे वो एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो वो सेटअप हम करेंगे ड्रॉवर का। लेकिन ये क्या कर रहे हैं ना, हम इसने हमने इंडेक्स फाइल में ही सेटअप किया, ठीक है। लेकिन ये इंडेक्स फाइल मतलब जो हमारी एप्लीकेशन का रूट पेज है। तो एक्चुअल में हम हमारे रूट में तो क्या दिखाना चाहेंगे, वो तो पूरी होगी वेबसाइट यूज़र के लिए। यूज़र मतलब जो प्रोडक्ट बाय करने आएगा, तो वहाँ पे हम मटेरियल यूआई नहीं यूज़ करने वाले। वो पूरा लेआउट हम टेलविन में बनाएंगे, कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़े तो एम यूआई यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमने बनाया ना इस चीज़ को हम लेआउट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेआउट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसी चीज़ को अलग अलग पेज पे रीयूज़ कर पाएंगे। तो लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं एसआरसी में एक फाइल बना दूंगा। लेआउट का फोल्डर बनाएंगे, उसमें मेन लेआउट में हम बनाएंगे, सॉरी मेन लेआउट नहीं, हम यहाँ पे बनाएंगे एडमिन लेआउट। और यहाँ पे बनाएंगे हम एडमिन लेआउट डॉट टी एस एक्स, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम रिएक्ट का कंपोनेंट बना देंगे आर एफ सी का यूज़ करके। ये हो गया हमारा एडमिन लेआउट, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, पूरी चीज़ें रेंडर तो सेम ही करनी है। इंपोर्ट जो ऊपर किए हमने उसको हम सीधा सीधा यहाँ पे भी डाल देंगे, ठीक है। अब एडमिन लेआउट्स में ना कुछ हम चिल्ड्रंस मतलब प्रॉप्स कुछ चाहिए हमें, उसमें से एक प्रॉप होगा चिल्ड्रन, जिसमें हम लेंगे रिएक्ट नोड, ठीक है। ये चिल्ड्रन वाला प्रॉप्स का क्या मतलब हुआ, इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। जब इसको हम यूज़ करेंगे तो पता लग जाएगा। चिल्ड्रन कहाँ पे रेंडर करेंगे हम, तो भाई ये टूल बार हो गया, टूल बार ऐप बार ख़त्म हो गया, यहाँ पे हम चिल्ड्रन रेंडर करेंगे। प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, कहाँ गया हमारा लेआउट, ये एडमिन लेआउट है, इसमें हमने प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन यहाँ पे रेंडर किया। अब इस लेआउट को यूज़ कैसे करना है हमें, तो जहाँ पे भी हम एक नया पेज बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इंडेक्स पेज जो होगा ना वो हम एडमिन के लिए नहीं रखेंगे ना, ये तो है क्लाइंट के लिए पेज है, ठीक है। ये मोस्टली होगा लैंडिंग पेज, तो इसको मैंने लैंडिंग पेज बना दिया, ये हम डिज़ाइन करेंगे बाद में।
फिलहाल हम बनाएंगे एडमिन के लिए पेज। तो एडमिन के लिए पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा एक एडमिन का फोल्डर बनाएंगे। इसी फोल्डर में एडमिन के सारे पेज हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, एडमिन का फोल्डर बनाया। एडमिन का फोल्डर में लिखेंगे index.tsx, ठीक है। और यहाँ पे RFC करके एक कंपोनेंट बना देंगे। यहाँ पे हमें लेआउट यूज करना है। तो लेआउट कैसे यूज करेंगे, एडमिन लेआउट, ठीक है। इसको ओपन करके क्लोज करेंगे और ये होगा हमारा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन या फिर मतलब इसका मतलब एनी अदर कंटेंट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना, ये चीजें पूरी रेंडर होंगी, ठीक है। टोल बार वाला ये सब चीज, और नीचे जो चिल्ड्रन मतलब नीचे जो हमने कंटेंट रखा वो रेंडर हो जाएगा। इसके नीचे हम और भी कंटेंट रेंडर कर सकते हैं, जैसे कि हमें फुटर बनाना हो, कुछ कॉमन फुटर, तो हम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, अब हम एडमिन का पेज कैसे एक्सेस करेंगे, तो यूआरएल में एडमिन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया एनी अदर कंटेंट, और नीचे फुटर अगर हमने ये डाला, कहाँ पे हमने लेआउट में डाला है फुटर, ठीक है। यहाँ पे एनी अदर कंटेंट आ गया। अब मान लो कि एडमिन के लिए हमें एक और चीज भी बनानी है कि भाई प्रोडक्ट का पेज बनाना है, ठीक है। products.tsx, जहाँ पे हम प्रोडक्ट की लिस्ट रखेंगे। तो यहाँ पे भी मैं एडमिन लेआउट यूज करूंगा। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्ट लिस्ट। उसके लिए हम जो भी टेबल बनाना हो या जो भी करना हो वो सब करेंगे। तो एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स, ये वाला यूआरएल लिखने से प्रोडक्ट का पेज रेंडर होगा। और देखिए ये फुटर कंसिस्टेंट रहा, प्रोडक्ट लिस्ट की जगह पे डायनामिक जो भी हम बनाएंगे वो आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लेआउट का यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे हमने एडमिन लेआउट बनाया है ना, उसी तरह से हम जो फ्रंट एंड जो एंड यूजर के लिए चाहिए होगा ना, वहां पे भी लेआउट बनाएंगे। दो तीन तरह के लेआउट बन सकते हैं, ठीक है। अब चलो, ये एडमिन लेआउट तो बन चुका, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये हमारा एक ऊपर टॉप बार बना है जिसमें कोई मेन्यूज वगैरह भी नहीं है अभी, और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक और चीज चाहिए थी, बैकएंड, जिसके लिए हमने बात की थी हम पॉकेट बेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम यूज करेंगे एक सर्विस है पॉकेट होस्ट। ये भी मैंने ऑलरेडी अपने पॉकेट बेस वाले और जो क्रड वाला वीडियो है ना, वहां पे ऑलरेडी डिस्कस करके रखी है। यहाँ पे आपको मिल जाता है रेडीमेड बैकएंड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बना दिया है नया प्रोजेक्ट पॉकेट बेस में। पॉकेट बेस में मतलब पॉकेट होस्ट आईओ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना दो तीन चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, ये पॉकेट बेस का पैकेज इंस्टॉल करके ये वाला यूआरएल एंटर करके आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। जो मैंने बनाया है यहाँ पे इंस्टेंस पॉकेट बेस का, उसका नेम है ई कॉमर्स, इसलिए मेरा पूरा यूआरएल बनता है ये वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे एडमिन सिंक ऑलरेडी ऑन है, तो मैं एडमिन पे क्लिक करूँगा। इससे क्या होगा, मैं एडमिन पैनल पे ऑलरेडी मतलब लॉगिन हो जाऊँगा, ठीक है। आई थिंक ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। एडमिन सिंक का मतलब आपका जो पॉकेट होस्ट का यूजर नेम पासवर्ड है वो वहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो अब मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे ये यूजर्स का कलेक्शन है, ठीक है। यहाँ से मैं नया कलेक्शन ऐड कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना, एक छोटा सा कलेक्शन बनाता हूँ जिसमें बोलूँगा मैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ डालता हूँ यहाँ पे, टाइटल, ओके। और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का कलेक्शन बन गया, यूजर्स का कलेक्शन बन गया। ये दो कलेक्शन बन चुके हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है ना, एक छोटा सा काम करना है कि भाई ये जो पॉकेट होस्ट है उसके प्रोडक्ट अगर मुझे एक्सेस करने हो तो कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो छोटा सा हम एपीआई सेटअप करके इसको कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिलहाल प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, तो पॉकेट होस्ट से जो कनेक्शन है वो भी हम यहीं पे बनाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एक नया प्रोडक्ट डाल देते हैं, प्रोडक्ट वन। अच्छा, आईडी तो हमें नहीं डालनी है, प्रोडक्ट वन डाला हमने टाइटल, और एक बना दिया, और एक दूसरा बनाएंगे प्रोडक्ट हम न्यू रिकॉर्ड प्रोडक्ट टू, ठीक है। ये कर देंगे हम क्रिएट। एपीआई ओवरव्यू में जाके देखेंगे भाई कैसे यूज करना है मुझे, अगर इस प्रोडक्ट को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। इससे पहले ना हम इस कलेक्शन की सेटिंग्स में जाके देखेंगे कि एपीआई के रूल्स क्या हैं। तो अभी क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे एडमिन ओनली एडमिन ओनली एडमिन ओनली एडमिन ओनली दिख रहा है,
और उसको एडमिन ओनली ही रहने देना है। क्यों? क्योंकि हम अगर इसको बदल के पब्लिक बना देंगे ना, तो क्या होगा कि कोई भी हमारे प्रोडक्ट्स एक्सेस कर पाएगा, और हम ये चाहते नहीं है। ठीक है? कोई भी बैकएंड या कोई भी डेटाबेस अपने डेटा को डायरेक्टली पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं बनाता है। हम बीच में लगाते हैं अपना एक फिल्टर। ठीक है? फिल्टर का मतलब हम बीच में अपना एक एपीआई लगाते हैं, और जो नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन है वहां पे हमें एपीआई रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है, हम एपीआई राउट्स बना सकते हैं। ठीक है? तो क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे एस डी के। ठीक है? पॉकेट होस्ट का, जिसमें हम एस का यूज़ करके डेटा की लिस्ट ला सकते हैं। इतना हमारे पास अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम फ्रंट एंड पे सीधा सीधा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है? अगर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा ना, तब भी आपको यहाँ पे एरर आएगी। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट पहले ट्राई करके देखते हैं कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स का पेज है ना, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे एपीआई कॉल। ठीक है? एपीआई कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, फैच करना पड़ता है, या फिर ये जो इसका पूरा ये जो पैकेज है हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। टर्मिनल खोलूंगा, yarn ऐड पॉकेट बेस कर देंगे। ठीक है? पॉकेट बेस इंस्टॉल कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ हमें रिएक्ट क्वेरी भी चाहिए होगी। रिएक्ट क्वेरी का हम यूज़ क्यों करते हैं, अम, जब भी हम कोई भी एपीआई कॉल करेंगे ना, तो रिएक्ट क्वेरी के थ्रू करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा लोडिंग वगैरह का जो स्टेट होता है वो अच्छे से हैंडल हो जाता है। ठीक है? तो रिएक्ट क्वेरी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको भी कर दूंगा yarn ऐड रिएक्ट क्वेरी। ठीक है? तो हमारा रिएक्ट क्वेरी भी ऐड हो चुका है, और यहाँ पे मैं फिर से कर दूंगा yarn dev। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉकेट होस्ट को इंपोर्ट करना है, यहाँ इसी को हम यूज़ कर लेंगे, और इतनी चीज़ मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है? पॉकेट होस्ट इंपोर्ट हो गया ऊपर, और हम यहाँ पे एक क्वेरी बना देंगे, लेट क्यू इक्वल टू यूज़ क्वेरी। ठीक है? एक्चुअली यूज़ क्वेरी का यूज़ करने से पहले हमें उसका वो सेट करना पड़ेगा, क्वेरी प्रोवाइडर। ठीक है? इसको मैं फिलहाल कोड को यहाँ पे अंदर डाल देता हूँ। ठीक है? और इसकी कैश की भी दे देंगे। कैश की क्या देंगे हम, प्रोडक्ट्स। ओके? और ये जो हमारी चीज़ है उसको हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग। सॉरी, इसको मैं देखता हूँ भाई कि यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं तो कोई दिक्कत आ रही है। देखो ये बोल रहा है ना, क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर का यूज़ करो, हमने नहीं किया है अभी तक, तो वो हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फोल्डर बना देंगे, क्वेरी क्लाइंट डॉट टी एस एक्स। आर एफ सी नहीं करना है हमें। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ क्वेरी क्लाइंट बनाना है। यहाँ पे कॉन्स्ट, एक्चुअली इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कैसे होता है। क्वेरी क्लाइंट न्यू क्वेरी क्लाइंट करके बनता है। ठीक है? इसको यहाँ पे कर देंगे एक्सपोर्ट, क्वेरी क्लाइंट को कर देंगे रिएक्ट क्वेरी में से इंपोर्ट, और यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो हम सेट कर देंगे, डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस। ठीक है? क्वेरीज के जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हैं उसमें हम क्या बोल देंगे, दो तीन चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे चाहिए होती हैं। एक तो हो गया रिफैच इंटरवल, रिफैच ऑन माउंट को फॉल्स कर देंगे। ठीक है? दूसरा क्या होता है, रिफैच ऑन रिकनेक्ट को फॉल्स कर देंगे। रिफैच ऑन विंडो फोकस को भी फॉल्स कर देंगे। रिफैच इंटरवल इन बैकग्राउंड, रिफैच इंटरवल, चलो हम रिफैच इंटरवल को तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है? एक्चुअली इसको भी हम जीरो कर देंगे। ठीक है? कि नहीं चाहिए हमें, रिफैच कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी कोई चीज़ चाहिए हमें, रीट्राई। हाँ, रीट्राई को भी हमें करना है फॉल्स। रीट्राई डिले फॉल्स। अच्छा, रीट्राई डिले का मतलब इसको तो छोड़ दो, रीट्राई डिले की ज़रूरत नहीं है। रीट्राई ऑन माउंट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है? इससे क्या होगा कि अननेसेसरी एपीआई कॉल नहीं करेगा क्वेरी क्लाइंट। क्वेरी क्लाइंट को हमें नेक्स्ट जेएस के एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन फोल्डर में यहाँ पे आके क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर और ऐसे डालना होता है। और इस क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर को क्या चाहिए होता है, क्लाइंट चाहिए होता है। तो क्लाइंट हमने बनाया वहाँ पे, और हमने उसको क्या नाम दिया है, क्वेरी क्लाइंट। ठीक है? तो क्वेरी क्लाइंट वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ डाल देंगे। देखिए हमने जो ये ना इंपोर्ट के लिए पता है एट द रेट किया था,
जब हम नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे थे, वो इसके लिए क्योंकि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ यूज कर पाए। ओके, चलो क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर आ गया, फिर से हम इसको रिलोड करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है। तो भैया कुछ आया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं आया है मतलब ये प्रोडक्ट्स का पेज है। फिर से हम चले जाते हैं प्रोडक्ट्स के पेज में और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इसको मैं थोड़ा कमेंट करके देखता हूँ कि प्रोडक्ट लिस्ट क्यों नहीं दिख रहा है आफ्टर ऑल। ये तो स्ट्रेंज हो गया, भाई होना चाहिए था कुछ तो। मैं यहाँ पे हेलो का कंसोल मारता हूँ, हेलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई हेलो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। एडमिन में प्रोडक्ट्स का पेज है जहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो एडमिन लेआउट में जाऊँगा, मैं देखता हूँ भाई एडमिन लेआउट रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जगह पे कमेंट सॉरी कंसोल मार के मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को वेरीफाई कर रहा हूँ हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये फास्ट रिफ्रेश हैड टू परफॉर्म, ये ये कोई नहीं है, ये इसको तो फास्ट रिलोड करना था और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ पे वेब सॉकेट कनेक्ट हुआ है ऐसा दिख रहा है। ये किसका वेब सॉकेट है? पॉकेट होस्ट का ही वेब सॉकेट होगा ये। नहीं, पॉकेट होस्ट का नहीं है, ये हमारा ही वेब सॉकेट होगा, इसका रिएक्ट वाले का वेब सॉकेट। तो ठीक है कनेक्ट हो गया, लेकिन हमारा कोई भी चीज रेंडर क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारा कुछ भी नहीं रेंडर हो रहा है यहाँ पे। स्ट्रेंज, हम छोड़ के गए थे जब एप्लीकेशन, तब तो चल रही थी। हमने प्रॉब्लम की होगी ऐप में, अंडरस्कोर ऐप में हमने क्या किया है, बस देखिए यहाँ पे एक गलती की है, रिटर्न स्टेटमेंट लिख के सेमीकोलन आ गया यहाँ पे। हम कुछ रेंडर कर ही नहीं रहे थे तो फिर रेंडर होगा क्या? ठीक है, अब प्रोजेक्ट पेज में हेलो हेलो आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एडमिन लेआउट से जो मैंने हेलो लगाया था वो हेलो हटा दूंगा यहाँ से। प्रोडक्ट्स का जो पेज है वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट है, इसके यहाँ से भी हेलो हटा देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये क्या बोल रहा है, 403 ओनली एडमिन कैन परफॉर्म दिस एक्शन। ये कहाँ आ रहा है हमें, ये जब हम कर रहे हैं ना कलेक्शन ला रहे हैं प्रोडक्ट का, तब हमें ये एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो रूल्स हैं, ठीक है, एपीआई रूल्स, उसमें हमने किसी चीज़ को भी ओपन नहीं रखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा भाई किस किस को दिखाना है। अगर इसको मैं एम्प्टी रखूंगा तो एवरी वन हैव एक्सेस, इसका मतलब पब्लिक हो गया ये, और हम पब्लिक नहीं रखेंगे इसको। अब आप बोलेंगे इसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे हम, ठीक है, देखिए यहाँ पे ना हमें एडमिन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एडमिन यूजर बना के वहाँ पे उसको लॉगिन कराना पड़ेगा पॉकेट बेस में, ठीक है। तो हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए एडमिन यूजर की लिस्ट दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया एडमिन यूजर बनाऊंगा। उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे ईमेल एड्रेस, चलो कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे hmdlohar3@naira.com और इसके पासवर्ड रखता हूँ मैं 1234567 8, ठीक है। ठीक है, ये पासवर्ड थोड़ा अच्छा होना चाहिए ऐसा बोल रहा है, ठीक है, ये मैंने जनरेट कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, एडमिन्स डॉट विथ पासवर्ड, ऐसा करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ईमेल डालना है और यहाँ पे डालना है पासवर्ड। तो पासवर्ड मैंने रख दिया यहाँ पे, ईमेल में डालेंगे हम hmdlohar3 यहाँ पे लगा देंगे अवेट। इससे क्या होगा, ये लॉगिन हो जाएगा। अब ये करके हम पेज को फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं कि भाई क्या हमें डेटा मिल गया कि नहीं मिला, ठीक है। प्रोडक्ट के पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ है, ये समथिंग वेंट रॉन्ग का तो समझ नहीं आया भाई, ऐसा क्यों हुआ होगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से जो फिल्टर लगे हुए हैं उसको हटा देते हैं भाई, फिल्टर नहीं चाहिए हमें कोई भी। हमने ऑथेंटिकेट किया, ऑथेंटिकेशन करने के बाद देखिए हमें क्या मिल गया यहाँ पे, वो जो दो रिकॉर्ड्स बनाए ना हमने, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, इसके रिकॉर्ड्स मिल गए, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जो चीज़ कर रहे हैं ना पूरी की पूरी हम कर रहे हैं फ्रंट एंड पे। इसका मतलब कोई भी अगर यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ गया तो उसको हमारा यूज़र नेम पासवर्ड पता लग जाएगा, ठीक है। मतलब सीधा सीधा दिख नहीं रहा है, लेकिन फ्रंट एंड पे जो भी कोड है वो फाइनली ब्राउजर पे शिप होता है। तो हम इन चीज़ों को ब्राउजर पे शिप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सीक्रेट चीज़ें हैं और सीक्रेट चीज़ें हमेशा बैकएंड पे रहती हैं। बैकएंड मतलब वो चीज़ जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, जो ब्राउजर में एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे ना, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट जेएस का एपीआई राउट्स। तो हम एक एपीआई राउट बना देंगे API.ts करके, ठीक है।
यहाँ पे इसका एक डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स है। अच्छा ठीक है, इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं, चलो टाइप्स काम आएंगी। जो डेटा है उसको क्या बोल देता हूँ मैं भाई, डेटा एनी है फिलहाल। डेटा का कोई भी हमारे पास अभी स्ट्रक्चर नहीं है कि डेटा कैसा होगा, लेकिन हम उसका स्ट्रक्चर भी रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो काम हमने फ्रंट एंड पे किया, फिर पॉकेट बेस बनाया, उसमें यूजर नेम पासवर्ड डाला, ठीक है, उसको हमें करना है यहाँ पे बैक एंड पे। ठीक है, ये जो API.ts में जो भी चीज़ है ना वो बैक एंड है। इसको मैं एसिंक बना देता हूँ, और जैसे ही मैंने इसको एसिंक बनाया मुझे ट्राई कैच लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एरर आई तो कहाँ जाएगी। ठीक है, एरर आती है तो मैं क्या करूँगा, res.status ऑफ 500 बोल देंगे, डॉट रिस्पॉन्स, सॉरी जेसन भेज देंगे हम। ठीक है, जेसन में क्या भेजेंगे, स्टेटस फॉल्स, मैसेज इक्वल टू EX डॉट मैसेज। EX का जो डेटा है ये क्या बोल रहा है, EX का टाइप अननोन है, और कैच में हमारे पास नॉर्मली ये चीज़ आती है, तो इसको हमें बाईपास करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट में यूज अननोन को फॉल्स कर देना है, यूज अननोन इन कैच वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसको वो एनी बोल देगा। फिर यहाँ पे स्टेटस में क्या प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्ट लिटरली में ओनली स्पेसिफाई नॉन प्रॉपर्टीज डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप डेटा। अच्छा, ये रिस्पॉन्स में टाइप डेटा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका टाइप हटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए। अपने रिस्पॉन्स में कौन सा डेटा जा रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, पॉकेट बेस यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, यहाँ से लाते हैं पॉकेट बेस का इंपोर्ट कॉपी करके, हेलो नहीं, अच्छा सॉरी, ये मैंने API में सेटअप करना था, वो चीज़ हेलो में सेटअप हो गई है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, और हेलो को हम फिर से Ctrl Z मार देंगे, जो भी उसका प्रीवियस स्टेटस था। और फिर से हम यहाँ से, कहाँ है हमारे पास, प्रोडक्ट वाले पेज में था पॉकेट बेस, यहाँ से काट लेंगे, API में ऊपर कर देंगे इंपोर्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ है ना वो सिक्योर है, क्योंकि ये ब्राउज़र में रन नहीं होने वाली है। कैसे, ये आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, अभी अभी देखेंगे हम इसको। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये लिस्ट आ गई। ठीक है, और लिस्ट हमें रिस्पॉन्स में दे देनी है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे दूंगा, रिस्पॉन्स में इसको सीधा सीधा भेज देते हैं फिलहाल। अब ये API जो है वो एक राउट है। ठीक है, मतलब अब इसको मैं सीधा सीधा कॉल नहीं कर सकता ना। इसको API को कैसे कॉल करना है मुझे, तो इसके लिए मुझे फैच का यूज़ करना पड़ेगा, फैच स्लैश API स्लैश API। ठीक है ना, API के अंदर मैंने फिर से API का बनाया है, API स्लैश API, और यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, मेथड इक्वल टू पोस्ट यूज़ करना पड़ेगा। वैसे चलेगा, अभी कुछ भी चलेगा, लेकिन हम पोस्ट यूज़ करने वाले हैं फ्यूचर में। तो अभी क्या करता हूँ, अभी कुछ नहीं करता मैं, इसको अवेट लगाता हूँ यहाँ पे नीचे, देन res.json, और इसको एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना ये जो API कॉल गया, ठीक है, इसमें क्या आया, देखिए ये किस चीज़ पे गया है, ये अपने बैकएंड पे गया है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें आइटम्स मिल चुकी हैं। ठीक है, पहले के केस में क्या जाता था ना, API कॉल सारे यहाँ जाते थे। ठीक है ना, यहाँ पे लॉगिन वाला API कॉल गया यहाँ पे, फिर ऑथ वाला, मतलब जो कलेक्शन लाने वाला 2 API कॉल गए थे, यहीं से गए थे। तो अगर यहाँ पे कोई API कॉल गया है, वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड जाएगा तो सबको पता लग जाएगा, और कोई भी हमारा डेटाबेस एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, इसलिए जो डेटाबेस वाली चीज़ें होती हैं वो कहाँ रन करनी होती हैं, सर्वर पे, ब्राउज़र पे नहीं। तो ये बन गया हमारा API के लिए एक API राउट। और इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे फैच का यूज़ किया वैसे यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे लोडिंग दिखाना, एरर दिखाना, वो सब चीज़ें हमें करनी है। उन सब चीज़ों के लिए हम एक जेनेरिक कुछ करेंगे। ठीक है, कि हमें बार बार वो चीज़ें ना करनी पड़े, उनको हम रीयूज़ कर पाए, ऐसे कंपोनेंट बनाएंगे, रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ओके, लेकिन फिलहाल हमने क्या किया भाई, पॉकेट बेस को जो कनेक्शन करना था वो हम कर चुके। इसके लिए हमें ये API राउट चाहिए था, इसको भी हम ना रिफाइन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ को भी हम रीयूज करना है, जो API है वो। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक हमारा सेटअप हो गया कंप्लीट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि भाई ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया कि भाई ठीक है, प्रोडक्ट की लिस्ट हम यहाँ से ला रहे हैं, दिखा दिया,
हमने कहीं पे किसी को नहीं पूछा कि भाई तुम्हें लॉगिन करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। लॉगिन के बारे में हमने कोई चीज़ नहीं की, जबकि हमें लॉगिन तो कराना पड़ेगा इनको, समझे। एडमिन आएगा तो पहले लॉगिन करेगा ना, बिना लॉगिन किए कोई भी प्रोडक्ट कैसे ऐड कर पाएगा या एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो एडमिन का हमारा राउट है उसको हमें बनाना है सिक्योर, इसमें डालना है लॉगिन, उसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ मेन्यूज, और उसके बाद हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत ही लंबा चलने वाला चीज़ है, ठीक है। उसको हम रोज थोड़ा 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 करके आगे बढ़ाएंगे, तब जाके एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनेगा। आप इस सीरीज को पेशेंटली फॉलो कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीज़ होती है ना रोज आप उसको परफॉर्म कीजिए अपने पास, ठीक है, अपने पीसी पे आप उसको परफॉर्म कीजिए, और इस तरह से परफॉर्म कीजिए कि आप ना चीज़ों को कॉपी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस अपने हिसाब से समझते हुए इसको परफॉर्म कीजिए, और धीरे धीरे एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बन जाएगा।